देखे गए हैं। उसमें से एक कारण यह भी है भाषा की कठिनाई। बिहार बोर्ड के अधिकांश स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। हमारे अधिकांश बच्चे राज्य के सुदूर पूर्व जिलों और सुदूर पूर्व प्रखंडों में ग्रामीण परिवेश में अध्ययन करते हैं। ऐसे परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों को इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बिहार बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 में यह निःशुल्क फ्री कोचिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था और जिसमें पूरे देश भर के रेप्यूटेड टीचर्स को रखा गया है, जो कि देश के प्रतिष्ठित अन्य राज्यों में कोचिंग संस्थानों यथा दिल्ली, हैदराबाद, कोटा, कलकत्ता जैसे शहरों में जो पढ़ाते थे उनको बिहार बोर्ड द्वारा उन शिक्षकों के माध्यम से इस प्रकार की टीचिंग की व्यवस्था की गई है और उन्हें काफी अच्छी सैलरी 3 लाख, 3.5 लाख या उससे भी अधिक सैलरी पर इन विद्यार्थियों की कोचिंग के लिए रखा गया है और इन सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई, जिसमें रहना, खाना, आवासन, कॉपी, किताब, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस बुक्स, यहां तक कि प्रति माह 400 रुपए की प्रोत्साहन राशि और उसके अलावा कोचिंग हेतु ड्रेस, ये सभी चीजें निःशुल्क रूप से बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई और इसके आधार पर इस वर्ष जो हमारे विद्यार्थियों ने रिजल्ट हासिल किया है उसमें कई विद्यार्थियों का रिजल्ट काफी बेहतरीन रहा है। 99 परसेंटाइल से ऊपर 4 विद्यार्थियों ने रिजल्ट इस बार प्राप्त किया है, जिसमें यश राज 99.2 परसेंटाइल, सन्नी कुमार 99.18 परसेंटाइल, आशीष कुमार 99.1 परसेंटाइल, सचिन कुमार 99 परसेंटाइल। इन विद्यार्थियों ने 99 परसेंटाइल से अधिक रिजल्ट हासिल किया है। इसके अलावा कुल हमारे 23 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें 95 परसेंटाइल से अधिक रिजल्ट प्राप्त हुआ है और कुल 39 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें 90 परसेंटाइल से अधिक रिजल्ट प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ यदि गत वर्ष के कट ऑफ की यदि बात करें, अभी तो इस वर्ष का कट ऑफ द्वितीय सेशन के परीक्षा के उपरांत संबंधित संस्थान द्वारा निर्गत किया जाता है, किंतु यदि गत वर्ष के कट ऑफ परसेंटाइल को यदि रेफरेंस रखा जाए तो गत वर्ष के कोटिवार कट ऑफ से 61 स्टूडेंट्स ने उस गत वर्ष के कट ऑफ से ज्यादा परसेंटाइल हासिल किया है। कुल 99 विद्यार्थियों में गत वर्ष के कोटिवार परसेंटाइल जो कट ऑफ था जेईई एडवांस के लिए, उसमें 61 विद्यार्थियों ने उससे अधिक परसेंटाइल हासिल किया है। यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि बिहार के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन और सही प्रोत्साहन दिया जाए तो वे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और इसी अवधारणा को हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, प्रतिभावान स्टूडेंट्स ने सही करके दिखाया है और यह विश्वास सभी आगामी हमारे होनहार उन नए बैचेस के स्टूडेंट्स में जगह है। यदि वे भी अच्छे से मेहनत करें, सही मार्गदर्शन मिले तो इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके भी बेहतर से बेहतर आवेदन और परिणाम उनके हो सकते हैं। और इसी के साथ नए वर्ष जो आगामी 25 से 27 का सेशन है, उसके लिए भी पूर्व में हम लोगों ने एक बार आवेदन आमंत्रित किया था और अभी जो विद्यार्थी इस वर्ष 10वीं की परीक्षा जो दे रहे हैं उनके लिए एक बार पुनः
पोर्टल को खोलते हुए आवेदन करने की तिथि निर्धारित की जा रही है और आगामी 22 फरवरी से 12 मार्च तक जो भी विद्यार्थी इस निःशुल्क आवासीय अनुशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं नए वर्षों के लिए, उनको बिहार बोर्ड द्वारा यह मौका दिया जाएगा कि वे इस निःशुल्क अनुशिक्षण में इसके लिए आवेदन करें और इसके पश्चात चयन की प्रक्रिया परीक्षा या अन्य माध्यमों से निर्धारित की जाएगी और उसके पश्चात उन्हें उसमें एडमिशन दिया जाएगा। इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए मैं इन सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परिवार की ओर से और उन सभी शिक्षकों और उनके अभिभावक, हमें विश्वास है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित इस निःशुल्क अनुशिक्षण कार्यक्रम का अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, बेहतर से बेहतर मेधावी स्टूडेंट्स का लाभ उठाएंगे और अपने भविष्य को और अपने करियर को संवारने में सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद। पहली बात ये है एक बार ऊपर बैंक जो 4-5 वर्ष वाले के अपने साथ यहाँ 99% वाला सर इसके अलावा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आलोक में स्थानीय निकाय के शिक्षकों हेतु तृतीय सक्षमता परीक्षा की भी आवेदन हेतु आज तिथि की घोषणा की जा रही है। इस तृतीय सक्षमता परीक्षा के लिए आगामी 22 फरवरी से 12 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और इस सक्षमता परीक्षा में अलग अलग विषयों के, अलग अलग श्रेणियों के शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3 विषयों यथा सामान्य शिक्षक, उर्दू शिक्षक और बांग्ला विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। कक्षा 6 से 8 के लिए 6 विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा प्रारंभिक शारीरिक शिक्षक के लिए शारीरिक शिक्षा की परीक्षा आयोजित की जाएगी और कक्षा 9 से 10 माध्यमिक विद्यालयों के लिए कुल 20 विषयों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और कक्षा 11 और 12 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए कुल 31 विषयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रकार सभी अलग अलग श्रेणियों को मिलाकर कुल 61 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में आवेदन करने हेतु वैसे शिक्षकों की अर्हता निर्धारित की गई है जो या तो सक्षमता परीक्षा प्रथम या द्वितीय में सम्मिलित किसी कारणवश नहीं हो पाए हों या सम्मिलित होने के उपरांत यदि अनुत्तीर्ण हुए हों तो वे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा द्वितीय हेतु यदि आवेदन भरा था, परीक्षा शुल्क भरा था और किसी कारणवश यदि उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए हों तो वे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उन्हें इस आवेदन के लिए अलग से कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरी परीक्षा सक्षमता तृतीय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी और इसकी अवधि 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का एक सही विकल्प होगा और किसी भी प्रश्न में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अलग अलग श्रेणीवार उत्तीर्णता का प्रतिशत सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5,
ईबीसी हेतु 34%, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 32%, दिव्यांग हेतु 32% और महिला हेतु 32% की उत्तीर्णांक इसमें निर्धारित किया गया है और इसके आधार पर परीक्षा फल की घोषणा की जाएगी। अतः सभी वैसे नियोजित शिक्षकों जो अलग अलग जिलों में अलग अलग विद्यालयों में कार्यरत हैं, उन सबों से अनुरोध है कि जो भी यदि अभी तक प्रथम या द्वितीय में सम्मिलित नहीं हो पाए हो या उत्तीर्ण रहे हों, वे निश्चित रूप से इस तृतीय परीक्षा में भाग लें और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके उन्नत भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद। मैट्रिक परीक्षा के लिए मई माह में टेंटेटिव अभी तैयारी की जा रही है। परीक्षा की तिथि की घोषणा केंद्रों के निर्धारण के उपरांत की जाएगी। 12 मार्च तक चूंकि आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, उसके बाद टेंटेटिव रूप से मई माह में परीक्षा लिए जाने की संभावना है, किंतु उसमें अपरिहार्य कारणवश कुछ परिवर्तन हो सकता है। इंटर की परीक्षा बहुत सफलतापूर्वक राज्य के सभी जिलों में संपादित हुई और सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे रूप से परीक्षा में भाग लिया और अपनी प्रतिभा के अनुसार उसमें प्रदर्शन किया है। मैट्रिक की परीक्षा विगत 17 तारीख से प्रारंभ होकर राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित की जा रही है। इस वर्ष विशेष रूप से एक बात देखने को मिल रही है कि विद्यार्थियों में अनुशासन के साथ साथ जो बिहार बोर्ड द्वारा समय सीमा एंट्री हेतु या अन्य कार्यों हेतु निर्धारित की गई थी, उसका सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। परीक्षा के आयोजन के उपरांत आगामी 25 तारीख को मैट्रिक की परीक्षा सभी विषयों की समाप्त होगी। उसके उपरांत फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में मूल्यांकन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और यह लक्ष्य रखा गया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाए और उसी प्रकार मैट्रिक परीक्षा का परिणाम भी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक घोषित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। किंतु जैसे जैसे मूल्यांकन कार्य की प्रगति होगी, उसके उपरांत इस स्थिति में कुछ अपरिहार्य परिवर्तन हो सकते हैं। कल मिलन स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था, उसी तरह का एग्जाम भी कर रहा था, कोई कार्रवाई नहीं। अभी इसके संबंध में कोई इसके सभी अभी आधिकारिक रूप से सूचना अभी हम लोग को हमारे पास नहीं प्राप्त हुई है। यदि प्रतिवेदन इसमें जिला पदाधिकारी के माध्यम से यदि प्राप्त होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इसमें हम लोग रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो भी इसके बारे में रिपोर्ट प्राप्त होगा, उस रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित IIT JEE के लिए जो निःशुल्क अनुशिक्षण कार्यक्रम फ्री कोचिंग प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023 में की गई थी, उसके प्रथम बैच का रिजल्ट आज से कुछ दिनों पूर्व घोषित किया गया है। मेंस का रिजल्ट प्रथम सेशन का, और उसमें बिहार बोर्ड के इन प्रतिभावान विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यह हम लोगों के लिए इसलिए भी विशेष रूप से प्रसन्नता और गौरव का विषय है क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, IIT JEE, नीट, मेडिकल इत्यादि में रिलेटिवली सिलेक्शंस कम होता है।